Bismillahirrahmanirrahim. Starting in the sweet and massive name of Almighty Allah who is most merciful and benevolent. मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द जेंडर्स ऑफ नाउन, केसेस ऑफ नाउन एंड नंबर्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम आते हैं जेंडर्स ऑफ नाउन की तरफ। The word gender is taken from the Latin word genus, which means kind or sort. In English grammar, nouns have 4 genders. ये जो लफ्ज़ जेंडर है ये लैटिन वर्ड जेनस से लिया गया है, जिसका मतलब है किस्म। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास नाउन की 4 किस्में हैं। हमारे पास नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर है, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। मैस्कुलिन जेंडर इज़ अ जेंडर विच रेफर्स टू मेल लिविंग बींग्स। मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर है जो कि रेफ़र करता है मर्द जानदार की तरफ, या मर्द जानदार जो होते हैं उनके नाम को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव ब्रदर, फादर, अंकल, हस्बैंड, son. Now let's come to feminine gender. Feminine gender is a gender which refers to female living beings. Feminine gender ये वो नाम होते हैं जो कि मादा जानदार को रेफ़र करते हैं, या मादा जानदार को जो हम नाम लेते हैं उसको हम feminine gender कहते हैं। For example, we have sister, mother, aunt, wife, daughter, etc. Number 3 is common gender. What is common gender? It is a gender which refers to both male living beings and female living beings. Common gender वो gender होता है जो कि दोनों को रेफ़र करता है, male living beings को भी और female living beings को भी, मर्द जानदार को भी और मादा जानदार को भी। For example, we have student, doctor, teacher, friend. हमारे पास स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होते हैं और बॉयज़ भी होते हैं, तो दोनों को हम स्टूडेंट कह सकते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर कैन बी अ गर्ल, कैन बी अ बॉय। नाउ लेट्स कम टू न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर इज़ अ जेंडर विच रेफर्स टू नाइदर मेल लिविंग बींग्स नॉर फीमेल लिविंग बींग्स और थिंग्स विदाउट लाइफ और सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जेंडर होता है जो कि ना मेल लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है ना फीमेल लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है, या इसको हम बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव बुक, पेन, रूम, चेयर, एट्सेट्रा। रिमेंबर, द मैस्कुलिन जेंडर इज़ ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ये मैस्कुलिन जेंडर हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि ताकत के लिए और तशद्दुद के लिए काबिल ज़िक्र हों। For example, we have the sun, summer, winter, death, earthquake, wall, etc. And the feminine gender is often applied to objects remarkable for beauty, gentleness and gracefulness. और ख़ूबसूरती, नरमी और शफ़क़त के लिए जो चीज़ें काबिल ज़िक्र हों उनके लिए हम feminine gender को इस्तेमाल करते हैं। For example, we have the moon, the earth, spring, peace, hope, flower, country, etc. For example, the moon has hidden her face behind a cloud. So moon के लिए हम her का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम his का इस्तेमाल करते हैं। The moon has hidden her face behind a cloud. Now let's come to the cases of noun. Cases of noun are also called usages of noun. In English grammar, nouns have 5 cases or usages. Cases क्या होते हैं ये हमें बताते हैं कि noun को हमने कैसे इस्तेमाल करना है जुमलों में। तो हमारे साथ 5 cases हैं noun के, 5 इस्तेमालात हैं। Number 1 is subject case. It is also called nominative case. Number 2 is object case. It is also called accusative case. Number 3 is object of preposition case, dative case. Number 4 is possessive case, or it is also called genitive case. Number 5 is vocative case,
or it is also called adressive case. Come to subject case. In this case, a noun is used before main verb in order to function as the subject of a sentence. इस केस में हम नाउन को मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सेंटेंस की सब्जेक्ट की तरह काम करें. फॉर एग्जाम्पल, यहया फिक्सेस द कार. तो यहया यहाँ पर मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है और यहया हमारा सब्जेक्ट है. कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, ईसा गोज़ टू स्कूल. तो ईसा गोज़ इट इज़ अ वर्ब. वर्ब से पहले हमने ईसा को इस्तेमाल किया है, तो ईसा इज सब्जेक्ट here. Now let's come to second case, which is object case. In this case, a noun is used after main verb in order to function as the object of a sentence. Object case में हम noun को main verb के बाद इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हमारे साथ object का काम करें sentence में. For example, we have Ali met Mustafa. तो यहाँ पर मुस्तफ़ा की अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है. अली जो कि वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है, तो अली यहाँ पर ये नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और जो कि वर्ब से बाद में इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वी इन्फॉर्म्ड अहमद. तो अहमद हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इस्तेमाल हुआ है इन्फॉर्म्ड के बाद, मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है. Now let's come to third case, which is object of preposition case. In this case, a preposition is used before a noun. For example, we have Rafi is happy about the trip. तो about हमारे साथ एक preposition है और the trip ये noun है. तो यहाँ पर noun हमारे साथ preposition के बाद इस्तेमाल हुआ है. Second example is Leila is in the kitchen. यहाँ पर in हमारे साथ preposition है और the kitchen ये हमारे साथ noun है. तो इस केस में noun preposition के बाद इस्तेमाल होता है. Come to number fourth case, possessive case. In this case, a noun is used in two formations. इस केस में हमारे साथ noun दो सूरतों में इस्तेमाल होता है, जिसमें नंबर 1 हमारे साथ है a noun plus apostrophe s. नाउन को इस्तेमाल करते हैं और फिर apostrophe को इस्तेमाल करते हैं और फिर s को इस्तेमाल करते हैं, या हम इस्तेमाल करते हैं s apostrophe, s लगा लेते हैं और उसके बाद apostrophe लगा लेते हैं. सेकेंड जो हमारा फॉर्मेशन है, सूरत है नाउन की, वो है possessive adjective प्लस नाउन. हम पहले possessive adjective को इस्तेमाल करते हैं और फिर नाउन को इस्तेमाल करते हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास हैं माई, आवर, यूअर, देयर. इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. हम इसको समझेंगे लेकिन बाद में. अभी हम नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन का ही जिक्र करेंगे, एडजेक्टिव्स का फिर बाद में जिक्र करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रेहान्स कार. रेहान्स कार में रेहान सिंगुलर है, इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा लेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? रेहान की कार. गर्ल्स ब्रश, सिंगुलर के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा लेंगे, लड़की का ब्रश. लैलास पर्स, लैला का पर्स. बॉयज़ स्कूल. अभी यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद इस्तेमाल हुआ है, तो प्लूरल के साथ हम अपॉस्ट्रोफी बाद में लगाएंगे. एस पहले आएगा और बाद में अपॉस्ट्रोफी आएगा. बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल. गर्ल्स बस, लड़कियों का बस. लेडीज़ शॉप, औरतों की दुकान. माई कार. माई यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किया है और फिर कार इस्तेमाल किया है. देयर रूम, उनका रूम. हर पर्स, उसका पर्स. नाउ लेट्स कम टू वोकेटिव केस. In this case, the speaker articulates to a noun or a noun is articulated by the speaker. इस केस में जो बात करने वाला होता है वो मुखातिब होता है नाउन को. फॉर एग्जाम्पल, यहया go to the market. मैं यहया से मुखातिब हूँ यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, sit down students. बैठ जाओ शागिर्दों. यहाँ पर मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ.
Now let's come to the numbers of noun. It is a grammatical term used to show whether a noun is singular or plural. ये एक ग्रामर का इस्तिलाह है जो कि हमें बताता है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, वाहिद है कि जमा है. There are two numbers in English. Number 1 singular nouns, number 2 plural nouns. एक हमारे साथ सिंगुलर नाउन्स होते हैं और दूसरा हमारे साथ प्लूरल नाउन्स होते हैं. Singular nouns are those nouns which are used to denote one person or thing. वो nouns जो कि हमें एक शख्स या एक चीज़ बताता है, that is called singular nouns. For example, boy singular के लिए इस्तेमाल होता है तो ये singular noun है. Girl, cow, bird, tree, book, pen. Now let's come to the second, plural nouns. Plural nouns are those nouns which are used to denote more than one person or thing. जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल हो, उस नाउन को हम प्लूरल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बॉयज़, गर्ल्स, cows, birds, trees, books, pens, etc. Dear viewers, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. For more videos, do like and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.